हेलो स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 20 पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर होगा तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें दो मीडियम थे, लेकिन उनमें कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम हुआ तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। और उसका फॉर्मूला ये लगेगा N=C/V, जहाँ पर C की जो वैल्यू है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और V स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। जो दूसरा मीडियम होगा एयर से, उसके अंदर लाइट की स्पीड को V से रिप्रेजेंट किया गया है, और N यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नोट में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और एक है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। आउट ऑफ टू मीडियम्स द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अगर दो मीडियम में से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, ज़्यादा वाला डेंसर मीडियम होगा। रेयरर मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगी उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ की, या ये मान लीजिए ये इंटरफेस है दो मीडियम का। ऊपर एक मीडियम है M1 और नीचे एक मीडियम है M2। और M1 का मान लीजिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, यानी कि ये कैसा मीडियम हुआ फिर, रेयरर। और नीचे वाला मीडियम जो है वो डेंसर है M2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ फिर हायर। तो लाइट रे, आप ये माइंड में बात फिट कर लीजिए कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है उसका। अब लाइट रे इधर से आ रही है, मान लीजिए ये इंसिडेंट की, और इसके बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा। जबकि इसका जो स्ट्रेट पार्ट था वो ये था, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, यानी कि जो एंगल ऑफ आई था वो एंगल ऑफ आर से ज़्यादा आएगा। अगर आप उल्टा कर देंगे, ऊपर डेंसर मीडियम कर देंगे, नीचे रेयरर मीडियम कर देंगे, तो क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल से दूर हटती हुई जाएगी, थोड़ा दूर हटते हुए, यानी कि जो एंगल आई था वो छोटा हो जाएगा और एंगल आर बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे उसमें बिल्कुल उल्टा करना है। वहाँ पर आपने पहले कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से मैच करती हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। इसमें है थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉन्वेक्स लेंस किनारों से पतला होता है, थिक एट सेंटर बीच में से मोटा होता है, और ये कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो लाइट रेज को एक पॉइंट पर यानी कि फोकस पर जो मिला देता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग उसको बोलते हैं जो लाइट रेज को फोकस पर ना मिलाने की बजाय फैला देता है। तो कॉनकेव की पहचान ये है, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स किनारों से यहाँ से मोटा होता है, और थिक थिन एट सेंटर बीच में से पतला। अब अगर इसके आप डायग्राम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसमें दो सर्किल आएंगे। एक सर्किल इस वाले कर्व से आएगा और दूसरा सर्किल दूसरे वाले कर्व से आएगा। ये मान लीजिए आप। तो इन दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, अलग अलग फोकस होंगे। यहाँ पर इसका मान लीजिए फोकस, ये पहला फोकस है तो इसको F1 लिख दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहला, तो इसको C1 लिख दिया। इसको 2F1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपको पता ही है, मिरर में ये रेडियस होती है R और ये F होती है फोकल लेंथ, तो ये इससे डबल होती है, इसलिए 2F1 इसको लिख सकते हैं। उधर की साइड भी F2 और C2 लिख सकते हैं, या C2 की जगह 2F2।
कॉनकेव लेंस में भी सिमिलरली दो सर्किल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सर्किल आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने हैं, डार्क नहीं बनाने हैं। ये सर्किल सिर्फ एज्यूम करने के लिए है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके दो दो होंगे अलग अलग। इसका भी वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे ऊपर था उसी तरह से इसमें बस पोल की जगह ओ आ जाएगा। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये बीच में जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर रे डायग्राम यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम बनाने के हम रूल देखेंगे कि कौन सी रे का क्या होता है। देखते हैं इसमें नंबर फर्स्ट है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा उसका, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड, दूसरे साइड के फोकस से जाएगी, क्योंकि ये लेंस है और लेंस के आर पार लाइट रे जा सकती है, जो कि मिरर में रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे इधर की साइड ही रह जाती थी। फर्स्ट रूल ये था। सेकंड वाला रूल है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। जो लाइट रे फोकस से होकर पड़ रही है, देखिए ये फोकस से होकर पड़ी लेंस पर, विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी दूसरी साइड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना, बिना मुड़ाव के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आपको ड्रॉ करनी है। और ये जो डायग्राम्स हैं ये पेंसिल से आपको ड्रॉ करने हैं, पेन से ड्रॉ नहीं करने हैं, और साफ साफ नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। स्केल्स का यूज़ करना है आपको ताकि डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज़ आपका रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। इस वीडियो में इतना ही, रेस्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।